नमस्कार और आदाब है मेरे तमाम दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस के साथ। एक बहुत ज़रूरी सवाल है कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने के लिए किस कदर सितारों के इल्म या ज्योतिष या ख्वाजा बाशी पर भरोसा करें और किस ज्योतिष पर एतबार करें और इल्म नजूम की किस शाख को इस्तेमाल में लाएं ताकि पता चले कि हमारी ज़िंदगी में क्या तकदीर की बातें होने वाली है। ये एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है, शायद 1 करोड़ों का सवाल है, शायद अरबों का सवाल है। अब ये सवाल ज़रूरी क्यों है? पहली बात, हम सितारों के इल्म पर कितना भरोसा करें? और मैंने सोचा एक नजूमी होने के नाते अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारता हुआ, क्योंकि इल्म नजूम के इस्तेमाल से मुझे कुछ माली फायदा भी होता है, मगर अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारता हुआ मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि इंसान को सितारों के इल्म पर कितना भरोसा करना चाहिए और कहां पर इल्म नजूम खुद मोक्ष की राह में रुकावट बन सकता है। तो ये एक वीडियो है जो मैं बना रहा हूं जो मेरे माली फायदों के खिलाफ है, मगर ये मेरा कर्म है और ये मेरी जिम्मेदारी भी है, ये मेरा फर्ज भी है, तो आओ इसे करें। अब कई श्लोकों में कहा गया है कि जो बंदा रब पर भरोसा करता है और नेक काम करता रहता है, रब की मर्जी ग्रह उसके मुफीद रहेंगे। यानी ग्रहों की सूरत ए हाल और इस दशा के देने पर इतना ध्यान मत दो, अपने कर्म करते रहो, सही काम करते रहो, एक नेक और अच्छा सलूक अपनाओ, रब पर भरोसा रखो, रब तेरे लिए भला करेगा। और अगर तुझ पे कुछ आए, चाहे भला हो या बुरा, रब की रजा पर राजी रहो, उस परम ऊर्जा के आगे सर झुका दो। और ये बहुत जरूरी है। यही वजह है कि कुछ तहजीबों में, मिसाल के तौर पर मुसलमानों के लिए जो लोग इस्लामी मजहब की पैरवी करते हैं, इस्लामी उसूलों में ये तजवीज़ नहीं की जाती कि फल्कियात या इल्म नजूम पर भरोसा करके काम किए जाएं, क्योंकि इस्लामी पैगाम ये है कि अगर तुम नजूमियात पर बहुत ज्यादा भरोसा करोगे तो तुम्हारा कर्म या तुम्हारा किरदार या तुम्हारा पुण्य या तुम्हारी करतूतें सब फिर नजूम पर ही आधारित होंगी। और हमारी जिंदगी के ज्यादातर फैसले ज्यादा दुनियावी और चीजों से जुड़े होते हैं, इसलिए हमें खाने की फिक्र होती है, हमें बच्चों की फिक्र होती है, हमें मकान बनाने की फिक्र होती है, विदेश जाने की फिक्र होती है। हमारे ज्यादातर सवाल इसी के आसपास होते हैं। और 1000 सलाह मशवरों में से जो मैं करता हूँ, शायद एक सवाल होगा जो मोक्ष, मुक्ति, आध्यात्मिकता के आसपास होगा। 999 सब इस बारे में होंगे कि मैं विदेश कब जाऊंगा, मुझे नौकरी नहीं मिल रही, बच्चों की समस्या है, क्या मुझे विरासत में कुछ मिलेगा, शादी कब करूं, क्या ये सही है। सब कुछ दुनियावी चीजों से जुड़ी मान्यताओं के आसपास है। अगर तुम नजूमियात पर बहुत ज्यादा भरोसा करोगे तो क्या होता है, तुम ये उम्मीद करने लगते हो कि ग्रहों की सूरत ए हाल, दशा और गोचर तुम्हारे लिए ज्यादा करेंगे और तुम्हारे अपने काम पीछे रह जाते हैं। और हम ऐसे होना चाहते हैं, अगर लॉटरी लगेगी तो टिकट खरीदूंगा, ऐसा हो जाता है। तो जिंदगी खुद एक लॉटरी है। जब तक खेलोगे नहीं, तुम जानते हो, जब तक जियोगे नहीं, पता नहीं क्या नतीजा मिलता है। तो कोई गारंटी नहीं कि अगर लॉटरी खरीदी तो जीत जाओगे। मगर हम क्या चाहते हैं? तुम मुझे बताओ कि क्या मेरे लॉटरी जीतने के आसार ज्यादा है, तभी मैं लॉटरी का टिकट खरीदूंगा। मगर जिंदगी ऐसी नहीं होनी चाहिए। परमात्मा कहते हैं तुम अपना कर्म करो, और इसलिए मेरी तुमको ये सलाह है कि नजूमियात पर कम से कम भरोसा करो। नजूमियात को एक रहनुमा या गाइड की तरह इस्तेमाल करो। नजूमियात को बैसाखी की तरह इस्तेमाल मत करो। बैसाखी तब इस्तेमाल होती है जब तुम अपाहिज हो, तो चल नहीं पाते और इसलिए बैसाखी का सहारा लेते हो। बहुत से लोग नजूमियात को बैसाखी बना लेते हैं, वो नजूमियात के सहारे चलना चाहते हैं। तुम्हारे पास नजूमियात एक रहनुमा या गाइड होनी चाहिए। पुराने जमाने में लोग सितारों को गाइड की तरह क्यों इस्तेमाल करते थे? क्योंकि सितारे उन्हें बताते थे, अगर वो पहले से किसी रास्ते पर जा रहे हैं तो सितारे उन्हें उस रास्ते पर सिर्फ रहनुमाई कर रहे थे, यानी तुमने अपनी मंजिल चुनी। सितारे सिर्फ ये बता रहे थे कि तुम सही रास्ते पर हो या नहीं। इस तरह तुम्हें नजूमियात को देखना चाहिए। तुम अपना रास्ता तय करो। ग्रह तुम्हें देते हैं, मगर कोई गारंटी नहीं।
और मैं तुम्हें बहुत से श्लोक दे सकता हूं जहां श्लोक तुम्हें बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी के सिवा कोई नहीं जानता तुम्हारी जिंदगी में क्या होगा। कोई नजूमी पूरे यकीन से नहीं जानता तुम्हारी जिंदगी में क्या होगा और क्या नहीं होगा। और इसलिए अगर तुम नजूमियात पर बहुत ज्यादा भरोसा करोगे तो तुम नजूमियात को बैसाखी बना लेते हो। नजूमियात को बैसाखी की तरह इस्तेमाल मत करो और बार बार छोटी छोटी चीजों के लिए नजूमियों के पास मत जाया करो। अपने कर्म पर भरोसा करो, खुद पर यकीन रखो। तुम इतना तक जा सकते हो कि अपने ग्रहों की सूरत ए हाल जान लो। दशा तुम्हें क्या बता रही है, किस दिशा में बढ़ना है, कहाँ तुम्हें ज्यादा मौका मिल सकता है, मगर गारंटी नहीं। अगर तुम पूछ रहे हो क्या मेरे मौके विदेश में ज्यादा है या भारत में, ये सही सवाल है। क्या बिजनेस में ज्यादा मौका है या नौकरी में, ये सही सवाल है। क्या मैं किसी खास बिजनेस में अच्छा कर सकता हूं या किसी और में, ये भी सही सवाल है। क्या ये शख्स मेरे लिए शादी के लिए सही है, ये अब भी सही सवाल है। मगर ये कहना क्या मैं पैसा कमाऊंगा, क्या मैं ढेर सारा पैसा कमाऊंगा, और मैं क्या करूं कि प्रमोशन मिले, मैं क्या करूं कि मेरे बिजनेस में ज्यादा पैसा आए, ये बहुत ही पेचीदा सवाल है। क्योंकि 3 चीजें हैं जो जिंदगी में नतीजा देती है। 3 चीजें जो जिंदगी में नतीजा देती है। पहला तुम्हारा कर्म, और ये सबसे आगे है। दूसरा तुम्हारे ग्रहों की सूरत ए हाल, वो तुम्हें पक्का इम्कान देते हैं कि तुम्हें ज्यादा कामयाबी कहाँ मिल सकती है या कम कामयाबी। और तीसरा तुम्हारी अपनी कोशिश और जद्दोजहद है। और फिर से कई श्लोकों ने कहा है कि मेहनत करो, कोशिश करो, तभी तुम्हें मेहनत का फल मिलेगा। तमाम धार्मिक किताबों, पौराणिक किताबों ने भी यही कहा है कि मेहनत करो। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मेहनत के बिना तुम अपनी मेहनत करो और फल मुझ पर छोड़ दो। और इस्लाम धर्म ये भी कहता है कि हरकत में बरकत है, कि तुम्हारी कोशिश में बरकत है। कोशिश से बरकत आती है, कोशिश के बिना बरकत नहीं। और सभी धर्मों ने यही कहा है कि बगैर कोशिश के कुछ नहीं होता। दूसरी बात, कई मजहबों में ये भी कहा गया है कि नीयत, मंशा बहुत ही जरूरी है। अगर मंशा सिर्फ दुनियावी फायदे पीछे भागने की है तो जाहिर है रूह को ये पसंद नहीं आता कि तुम दुनियावी फायदों के पीछे भागो। क्योंकि ये काम कैसे करता है, रूह इस दुनिया में आने से पहले ये तय करती है कि उसे कौन से तजुर्बे हासिल करने हैं। यानी हर रूह को मुख्तलिफ तजुर्बों में से गुजरना होता है ताकि उसे परिपक्वता मिले। ऐसा है जैसे अब मुझे कुछ और चखना है, मैंने मीठा बहुत खा लिया, अब मुझे कुछ नमकीन खाना है, तो ये रूह की तरफ है। रूह मुख्तलिफ तजुर्बे करना चाहती है। एक जन्म में रूह निसंतानता का तजुर्बा लेना चाहती है। दूसरे जन्म में वो कहती है, ठीक है, मैंने निसंतान होने का तजुर्बा कर लिया, दर्द से गुजर चुकी, संघर्ष से गुजर चुकी। मैं जानती हूँ कि बिना औलाद के कैसा लगता है। पूरा पिछला जन्म 70 साल बिना औलाद के काटा, वो तकलीफ झेली, मुझे पता है वो तजुर्बा कैसा होता है। अगले जन्म में मैं बहुत सारी औलाद वाली जिंदगी जीना चाहती हूँ। फिर वो जिंदगी जिएगी। फिर रूह कहेगी, ठीक है, मैंने ज्यादा बच्चों वाली जिंदगी जी ली। मुझे पता है कि बच्चे कितनी मदद कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बच्चे कितना दर्द दे सकते हैं। मैंने वो वक्त भी देखा जब मुझे लगा कि बच्चे ना होते तो बेहतर था। ऐसे बच्चे होने से वो उन तजुर्बों से गुजरती है। एक इंसान बच्चों के लिए तरस रहा है, दूसरा कहता है, काश मैंने बच्चे पैदा न किए होते, ऐसे मेरे बच्चे हैं। यानी रूह तजुर्बा करती है, या रूह कई तजुर्बों से गुजरेगी। वो जिंदगी में आने से पहले तय करती है कि उसे कौन से तजुर्बे करने हैं। क्योंकि रूह कई तजुर्बे कर सकती है, रूह जानती है उसके कई जन्म हैं, बस ये भौतिक शरीर एक ही है। तो अब अगर कोई शख्स इस दुनिया में आता है और उसके बच्चे नहीं हैं, उसे नहीं पता कि रूह ने तय किया था कि निसंतानता के तजुर्बे से गुजरना है, और इसलिए ग्रहों की ये सूरत ए हाल दी गई है, वो भी उस शख्स के पिछले कर्म के आधार पर। रूह को वो सफर दिया गया है, संचित कर्म के आधार पर, जितने भी जमा कर्म तू साथ लिए फिर रहा है। जमा कर्म में तेरे तजुर्बे भी शामिल हैं और कौन से तजुर्बे अब भी तेरे लिए बाकी हैं और पिछले जन्म के किए की वजह से तुझे किस में से गुजरना है। और इस आधार पर उस संचित कर्म में से कर्म का एक हिस्सा तुझे प्रारब्ध कर्म के तौर पर मिलता है,
जिसका मतलब है कि तू इस जन्म में किन तजुर्बों से गुजरेगा। हमारे लिए ये अच्छा है या बुरा, फायदा या नुकसान, अमीर या गरीब। रूह के लिए एक जन्म अमीर होने का कोई मतलब नहीं। वो सिर्फ ये तजुर्बा लेगी कि अमीरी क्या होती है और ढेर सारी दौलत का क्या मतलब होता है। बड़े जहाजों में सफर करना, चार्टर्ड प्लेन में सफर करना, अच्छी गाड़ियों में सफर करना, यानी वो इससे गुजर चुकी, उसने वो करके देख लिया। अब उसे लगता है ठीक है, मैंने ये सब कर लिया, अगले जन्म में मैं गरीबी का तजुर्बा लेना चाहती हूँ। वो ये तजुर्बा ले रही है। हमारे लिए, हे भगवान, मेरा तो एक ही जन्म है और ये सारा गरीबी में ही बीत गया और मुझे इतनी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्रभु मुझे इन सब से क्यों गुजार रहे हैं? एक तरफ हम जानते हैं कि हम सब मानते हैं हम में आत्मा है। हम ये भी मानते हैं अगर तुम सनातन धर्म से हो तो आत्मा के कई जन्म होते हैं। फिर भी हम शायद ही याद रखते हैं कि रूह तजुर्बों से गुजरेगी ताकि ऊंचे मुकाम तक पहुंचे। हम ये भूल जाते हैं और इसलिए हम चीजों के पीछे भागते रहते हैं। रूह चीजों के पीछे नहीं भागना चाहती, वो उन तजुर्बों के पीछे भागना चाहती है जिनके लिए वो आए हैं, ताकि तजुर्बों से वो तजुर्बों में अमीर बने और ऊपर उठे। वो और पक्की होती जाती है। सबसे पक्का मुकाम जो रूह पा लेती है और उसे हासिल करने को कुछ नहीं रहता, और वो हर उस राह और मुश्किल से गुजर चुकी होती है जिससे परम ऊर्जा उसे गुजारना चाहती है। फिर वो मोक्ष पा लेती है। चाहे 10 जन्म हो, चाहे 100 जन्म हो, चाहे हजारों जन्म हो, सनातन धर्म के मुताबिक। यानी रूह कुछ तजुर्बे करने आए है, मगर हम उल्टा जाना चाहते हैं, और इसीलिए रब की रजा पर राजी रहना सबसे अहम चीज है। यहाँ तक के मुसलमानों में मुसलमान का मतलब क्या है और इस्लाम का मतलब क्या है? इसका मतलब है पूरी तरह रब के आगे सर झुकाना, उस खुदा के और अपने आसपास के लोगों के लिए फायदेमंद होना, इंसानियत के लिए और उसकी तारीफ करना, और एक बंदा बनना, अब्दुल्ला बनना। अब्दुल्ला का मतलब रब का बंदा, रब की मर्जी का बंदा, और इस दिशा में काम करना कि तू इंसानियत की खिदमत में है। अगर तू इंसानियत की खिदमत में है तो तू सीधे अल्लाह की खिदमत में है। यही सब धर्म बताते हैं। तो अगर तुम रब की रजा पर राजी नहीं हो और तुम नजूमियात पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हो, तो तुम बैसाखी पर हो, और नजूमियात तुम्हारे लिए अच्छी बैसाखी नहीं है। मेरे दोस्त, तुम नाकाम हो जाओगे। तुम अपना सफर पूरा नहीं कर पाओगे। तुम जिंदगी के मकसद को हासिल नहीं कर पाओगे। नजूमियात को एक रहनुमा या गाइड की तरह इस्तेमाल करो कि किस तरफ बढ़ना है, और बस उतने पर ही भरोसा रखो। अब देखते हैं किताबें हमें क्या बताती हैं। देखते हैं सनातन धर्म क्या कहता है। वो कहता है कि एक परब्रह्म है। परब्रह्म सबसे ऊंची ऊर्जा है, सबसे परम ऊर्जा है। उस परब्रह्म से एक शक्ति निकली। पराशक्ति त्रिज्ञानी के नाम से जानी गई, या शक्ति को त्रिज्ञानी कहा गया। त्रिज्ञानी का मतलब त्रि यानी 3 और ज्ञानी यानी जन्म देना। तो त्रिज्ञानी निकले 3 देवता, 3 प्रमुख देवता जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश है, और उन्हें जिम्मेदारियां दी गई कि पैदा करें, पालन करें और नाश करें एक चक्र में। तो परम ऊर्जा ने अपनी शक्ति से इस त्रिदेव को जन्म दिया, और त्रिदेव के जरिए दुनिया चल रही है। अब बस ये है कि तुम किस तरह इन परम ऊर्जाओं तक पहुंचते हो। या तो त्रिदेव के रास्ते, विष्णु, ब्रह्मा, महेश, उनके जरिए दुआ मांगो और उनके जरिए परम ऊर्जा तक पहुंचो, या सीधे परम ऊर्जा से दुआ मांगो, जैसे मुसलमान और ईसाई दुआ मांगते हैं। ये तुम पर है कि तुम परम ऊर्जा तक कैसे पहुंचना चाहते हो। हालांकि तुम्हें उस परम ऊर्जा के बताए रास्ते पर चलना होगा जो तुम्हारी धार्मिक किताबों में है, पैगंबरों के किस्सों में है, ऋषियों मुनियों ने क्या किया। अगर तुम उन सब को देखो, उन्होंने हमेशा सादगी की जिंदगी जी है, त्याग की। उन सब ने नेक इंसान बनने की कोशिश की, एक अच्छे सलूक वाली जिंदगी जी और हमेशा तारीफ की और हमेशा रब की रजा पर राजी रहे। भगवान राम ने सब कुछ त्याग दिया। उनके पास सब ऊंचे ग्रह थे, उनके कदमों में दुनिया थी। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, एक सन्यासी की जिंदगी जीने के लिए, अपनी पत्नी को खोने के लिए, अपने भाइयों को खोने के लिए, अपना राज्य खोने के लिए, अपनी प्रजा को खोने के लिए।
सालों जंगल में रहे और फिर रावण से लड़े, कई चुनौतियों का सामना किया और फिर अपनी पत्नी को वापस पाया, उसे खोया। यानी अगर देखो तो चुनौतियों से भरा है। कृष्ण को देखो, उनके अपने मामा उन्हें मारना चाहते थे, तुम जानते हो, और साथ ही महाभारत के गवाह और महाभारत में शामिल रहे, खून खराबा देखा, भाई का भाई द्वारा कत्ल, बाप का बेटे द्वारा कत्ल, वगैरह वगैरह। यानी वो सब झेलते रहे। ये दयालु प्रभु थे। प्रभु को भी दया है। वो भी चाहते हैं उसकी प्रजा, उसके लोग, उसके बंदे, उसके बच्चे, जो भी कहो, भला करें। कोई हमारे खिलाफ नहीं, कोई रूह के खिलाफ नहीं। मगर रूह का सफर बहुत ऊंचा है, बहुत गहरा है। ये और पेचीदा है। इसका और गहरा मतलब है उस भौतिक शरीर से जितना हम बदलते हैं, वो भौतिक शरीर, और इसीलिए हम मुश्किलों और चुनौतियों में पड़ जाते हैं। नजूमियात को एक रहनुमा या गाइड की तरह इस्तेमाल करो। अपनी सूरत ए हाल समझो। दूसरा, दशा और अंतरदशा समझो, गोचर समझो। अगर कोई नजूमी तुमसे कहे, अरे तुम्हारा सूर्य ऊंचा है, तुम्हें अगुवाई मिलनी चाहिए, तुम्हें सुपरवाइजर, मैनेजर का ओहदा मिलना चाहिए, और तुम यकीनन अच्छा करोगे। मगर अगर वो दशा और अंतरदशा पर गौर से नहीं देख रहा और गोचरों पर भी नजर नहीं रख रहा कि वो कैसे चल रहे हैं और ऊर्जाओं का कौन सा मेल सामने आ रहा है और पूरा मेल तुम्हें कहाँ ले जा रहा है, तो भविष्यवाणी गलत हो जाएगी। और कई श्लोकों ने हमें बताया है कि न सिर्फ ब्रह्मा ही सब कुछ जानते हैं, बल्कि ये भी कहते हैं कि नजूमियात ऋषियों के अंतर्ज्ञान पर आधारित है। मैं तुम्हें एक श्लोक सुनाता हूँ इस बारे में। नजूमियात और खगोल विद्या का इल्म महान संतों के अंतर्ज्ञान पर आधारित था। यानी अगर कोई नजूमी तकनीकी तौर पर विषय जानता है, तकनीकी रूप से शायद वो नजूमियात में अच्छा हो, मगर अगर परम ऊर्जा ने उसे अंतर्ज्ञान नहीं दिया कि ये ऊर्जाएं मिलकर कुल मिलाकर क्या दे रही है, और एक नजूमी को एक अंतर्ज्ञान, एक कॉल भी होता है। अंतर्ज्ञान उसे आएगा। ग्रहों की ये सूरत ए हाल, इसका ये मतलब है ज्यादा और इसका कम। अगर पांचवां घर जोर से चालू है और दशा चल रही है, तो नजूमी उसे ये भी बता सकता है कि स्टॉक और शेयर उसके लिए ज्यादा फायदेमंद होंगे, या बच्चे उसके लिए ज्यादा फायदेमंद होंगे, या जोखिम उठाना उसके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, या शौक या दिलचस्पी में पैसा लगाना उसके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, या नौकरी बदलना उसके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। पांचवें घर से कई गुण निकल सकते हैं। तो नजूमी का अंतर्ज्ञान तभी आएगा जब परम ऊर्जा उसकी मदद कर रही है और उसे वो अंतर्ज्ञान दे रही है। इसीलिए पहली बात, सिर्फ ब्रह्मा ही गारंटी के साथ जानते हैं कि कुछ होगा या नहीं होगा, कोई नजूमी नहीं जानता। दूसरा, नजूमी उतना ही भविष्य बता सकता है जितना वो तकनीकी ज्ञान रखता है, और वो 3, 4, 5 दशकों के बाद आता है, कई कुंडलियां देखने और सूरत ए हाल समझने के बाद। और तीसरा, जब तक परम ऊर्जा खुद, प्रभु खुद, उसे वो पक्का अंतर्ज्ञान न दे दे, तुम्हारी भविष्यवाणियां बेकार हो जाएंगी, धरी की धरी रह जाएंगी। तो ये दूसरी बात हुई। यानी तुम्हें नजूमियात पर सिर्फ एक रहनुमा के तौर पर भरोसा करना होगा, बैसाखी की तरह नहीं। दूसरा, हर नजूमी भविष्यवाणी में बहुत अच्छा नहीं होगा। तकनीकी तौर पर वो अच्छा नहीं हो सकता। तीसरा, हो सकता है उसके पास अंतर्ज्ञान न हो कि वो तुम्हें बता सके कि X होगा या Y होगा। इसलिए नजूमियों और नजूमियात पर बहुत ज्यादा भरोसा करना, मैं कहूंगा कि नासीब है। ग्रहों की सूरत ए हाल, उन्हें समझो। इसलिए कुछ न कुछ नजूमियात खुद सीखो, किताबें पढ़ो, YouTube पर मुख्तलिफ नजूमियों, तथाकथित नजूमियों के वीडियो देखो और समझो। मगर ये भी किसी शख्स के सब्सक्राइबर या देखने वालों की तादाद के बहकावे में मत आना। कोई जो पहले शुरू करने वाला है, मतलब जिसका चैनल 10, 11 साल, 12 साल, 7, 8 साल पुराना है, वो पहले शुरू करने वाले हैं। उन्होंने सबसे पहले YouTube पर वीडियो डालने शुरू किए और बहुत लोगों के पास दूसरे नजूमियों तक पहुंच नहीं थी, तो उन्होंने इन नजूमियों को सब्सक्राइब कर लिया और पिछले 7, 8, 10 सालों में उनके बहुत सारे सब्सक्राइबर हो गए, उनके बहुत सारे देखने वाले हो गए। सिर्फ इसलिए कि किसी के सब्सक्राइबर ज्यादा हैं और देखने वाले ज्यादा हैं, या वो बहुत पैसे लेते हैं
और ये मान लेना कि ये नजूमी अच्छा है क्योंकि उसके ज्यादा सब्सक्राइबर हैं या ज्यादा देखने वाले हैं या वो बहुत पैसे लेता है, ये गलत है। किसी की शोहरत के बहकावे में मत आना। जो तुम्हें दिल से लगे वो करो। अगर वो तुम्हें अच्छा नहीं लगता और किसी नजूमी की बातें, उसके पैगाम तुम्हें अच्छे नहीं लगते या वो एक दूसरे से मेल नहीं खाते, तो मुश्किल है। किसी नजूमी के जिसका यूट्यूब तुम देखते हो या किताब पढ़ते हो, उसके एक दो वीडियो शायद एक दूसरे से मेल ना खाते हो, मगर एक दो वीडियो के बीच कुछ फर्क होने की वजह हो सकती है। अगर ज्यादातर वीडियो में बातें पूरी तरह एक दूसरे के उल्टी है तो मुश्किल है। मसलन अगर कोई नजूमी कहे लग्न कुंडली सबसे अहम है, दूसरे वीडियो में कहे नवांश सबसे अहम है, नवांश से बढ़कर कुछ नहीं, तीसरे वीडियो में कहे पता है भाव चलित चार्ट बहुत ही जरूरी है, हम उसे अहमियत नहीं देते, चौथे में कहे चर दशा बहुत ही जरूरी है और ये सबसे अहम चीज है, दूसरे वीडियो में कहे उपद लग्न सबसे अहम चीज है और अगर तुम उपद लग्न का ध्यान नहीं रखते तो मुश्किल है, और ऐसे ही और भी। तो बातों के एक सी होने को देखो और देखो कि क्या तुम्हें दिल से लग रहा है। अपने अंतर्ज्ञान का पालन करो। जब तुम किसी नजूमी को देखते हो या उसके बारे में किताब पढ़ते हो तो पहली चीज जो तुम्हें महसूस हो वही तुम्हारा दिल कह रहा है, और अपने अंतर्ज्ञान के सहारे चलो और नजूमियात के पास जाओ अगर सच में मदद चाहिए। किसी नजूमी के पास सिर्फ इसलिए मत जाओ कि तुम्हें लगता है अरे जानना तो ठीक है। एक बार अपनी कुंडली देख लेना और अपनी सूरत हाल जान लेना और थोड़ा समझ लेना और किसी नजूमी की रहनुमाई हासिल करना अच्छा है, खासकर किसी दशा में। मगर दशा बहुत लंबी होती है, 6 साल सबसे छोटी और 20 साल सबसे लंबी। तो अगर तुम एक बार नजूमी के पास जाकर जान लो कि तुम्हारी सूरत हाल क्या है, क्या संभावनाएं हो सकती है, और फिर उन ताकतों का इस्तेमाल करके उस दिशा में बढ़ो, तो अच्छा है। मगर सिर्फ दुनियावी चीजों के लिए मत करो। अगर सिर्फ दुनियावी चीजों के लिए करोगे तो रूह का अपना इरादा कुछ और होगा, फिर रूह की मंशा और तुम्हारी दुनियावी मंशा में टकराव होगा और फिर तुम्हें नतीजा नहीं मिलता। रूह को भी खिलाओ, पूछो कि रूह के स्तर पर मुझसे क्या चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे जीवन में क्या करना है, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, मेरा भरिगु बिंदु क्या है, मुझे किस पर ध्यान देना चाहिए, और ये भी पूछो कि मैं दूसरों की, इंसानियत की सबसे ज्यादा उपयोगी कहाँ हो सकता हूँ। और आम तौर पर एक अच्छी रूह बनो। दूसरों को दान दो, अपनी चीजों में से कुछ बांटो, दूसरों को बांटो और एक इंसान बनो जो मदद कर सके। मगर नीयत बहुत जरूरी है। अगर नीयत यानी मंशा अच्छी है तो प्रभु तुम्हें उसका पुण्य देगा, चाहे तुम्हें बाद में मिले। अगर नीयत है, मंशा है, तो आम तौर पर नीयत रखो, अच्छे रहने की नीयत रखो। ये मत सोचो कि अगर मुझे 1 अरब रुपये मिलेंगे तो मैं 10 करोड़ दान कर दूंगा, ये मेरी नीयत है। तुम्हारी नीयत रोज के आधार पर देखी जा सकती है। तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं कि अगर ये मैं पा लूंगा तब उसमें से तुम्हें इतना दूंगा। तुम्हारे पास 3 रोटियां हैं, 4 रोटियां हैं, एक गरीब को दे दो। हिचकिचाओ मत, किसी शुभ मुहूर्त का इंतजार मत करो। शुभ मुहूर्त तो हर दिन है। दान देने के लिए, प्रभु से दुआ मांगने के लिए, भला करने के लिए वो समय हर दिन अच्छा होता है। हाँ, मुहूर्त खास अवसरों के लिए होता है, जैसे शादी करनी है या नहीं, वो अलग मुहूर्त है। मगर लोगों की मदद करना, भला करना, इसके लिए कोई खास मुहूर्त नहीं। वो भला तुम रोज कर सकते हो। तो याद रखना कि सब कुछ नजूमियात नहीं है। तुम्हारा कर्म भी भूमिका निभाता है, रूह की मंशा भूमिका निभाती है। अगर तुम ग्रहों की सूरत हाल देख रहे हो और चीजों के पीछे भाग रहे हो तो रूह की मंशा कुछ और है। रूह तो असल में दर्द झेलना चाहती है, बेरोजगारी झेलना चाहती है, गरीबी झेलना चाहती है, निसंतानता झेलना चाहती है, बीमारी झेलना चाहती है। वो ये चाहेगी। अब तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा। अगर तुम लगातार बीमार हो, ये तुम्हारा कर्म है। तुम उस तजुर्बे से गुजर रहे हो, इसे कबूल करो। मेरा मतलब ये नहीं कि इलाज मत कराओ, इलाज कराओ, डॉक्टर के पास जाओ, मगर ये भी मानो कि ये तुम्हारे कर्म का हिस्सा है। दूसरा, हम पर जो भी बीमारियां आती हैं
वो कम हो रही होती है, वो रूह के जहर निकल रहे होते हैं। तो हिचकिचाओ मत, इस बात से मत डरो कि तुम मुश्किलों से गुजर रहे हो, रूह पर लगे जहर निकल रहे हैं। जब तुम्हारे हाथ पर फोड़ा होता है और उसमें पस भरा होता है, तो डॉक्टर दबाएगा, उस पस को चीरकर निकाल देगा। जब पस निकलेगा तो दर्द होगा, मगर बाद में आराम मिलेगा। हम जितनी भी मुश्किलों से गुजरते हैं, उनमें से बहुत सारी रूह पर लगे जहर हैं जो निकल रहे हैं, कर्म का कर्ज जो उतर रहा है, जो तुम अपने प्रारब्ध और संचित कर्म के तौर पर लिए फिर रहे हो। तो विपत्ति से मत डरो, चुनौतियों से मत डरो, निराश मत हो, बेचैन मत हो। इंसान हो, हम सब इससे गुजरेंगे, मगर हर वक्त निराश रहना, हर वक्त उदास रहना, हर वक्त उदास रहना, हर वक्त डिप्रेशन में रहना, हर वक्त बेचैन रहना, ये ठीक नहीं है मेरे दोस्त। न ये तुम्हारे लिए ठीक है, न रूह के लिए ठीक है, न परम ऊर्जा के लिए ठीक है। क्योंकि परम ऊर्जा तुम्हें वो तजुर्बे दे रही है जो तुमने खुद चुन के इस दुनिया में आना चाहा। कोई फायदा नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, नाशुक्री मत करो। और मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि एक चीज जो तुम्हारे सारे योगों को बिगाड़ देती है, वो है या तो बहुत घमंड करना और शुक्रिया अदा न करना, और प्रभु के सामने रोना के प्रभु मुझे कुछ नहीं दे रहे। प्रभु ने तुम्हें ये जिंदगी दी है, प्रभु ने तुम्हें एक मौका दिया है इस रोशनी को इस्तेमाल करने का, ऊपर उठने का, उन तक पहुंचने का। उसने तुम्हें एक मौका दिया है, उस मौके का इस्तेमाल करो, उस मौके को बर्बाद मत करो। इसलिए अच्छे चुनाव करने की कोशिश करो, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो। मत करो ये दिया है, हमेशा उस तरफ बढ़ने की कोशिश करो जो सही है, जो नैतिक रूप से सही है, जो अच्छे सलूक के लिहाज से सही है, जो धार्मिक रूप से सही है। और ये बहुत ही जरूरी है, किसी से नफरत मत करो। जाति, पंथ, मजहब, कौमियत, रंग के आधार पर फूट मत डालो, इससे दूर रहो। हम सब उसकी रचना है, तो उसी की तरफ बढ़ो। तो खुलासा करूं तो मैं नतीजा निकालता हूं, नजूमियात को एक रहनुमा की तरह इस्तेमाल करो, बैसाखी की तरह नहीं। नजूमियात पर बहुत ज्यादा भरोसा मत करो। एक बार सूरत ए हाल समझ लो, दशा समझ लो, और संभावनाएं क्या है, क्या आसार है, उन्हें समझो और गोचर को समझकर इस्तेमाल करो और फिर उस दिशा में बढ़ो ताकि तुम्हें मिली ताकत का सदुपयोग कर सको। हालांकि सिर्फ नजूमी सूरत ए हाल पर बहुत ज्यादा भरोसा मत करो और ये मत मान बैठो कि मैं कुछ नहीं करूंगा, सूरत ए हाल सब कुछ कर देगी, ऐसा नहीं होगा। दूसरा, उस दिशा में जो तुम्हें बताई गई है बहुत मेहनत करो, मगर सिर्फ नजूमी पर भरोसा मत करो। नजूमी कह रहा है तुम्हारा विदेश में बहुत अच्छा भविष्य है, और तुमने विदेश की टोकरी में सारे अंडे रख दिए और उसी कोशिश में लग गए। क्या पता नजूमी गलत हो? तो तुम विदेश जाने की कोशिश कर सकते हो और कोशिश करते रहो, मगर साथ में कोशिश करते रहो। जो तुम्हारे पास पहले से है उसे मत छोड़ो। हाथ में एक पंछी झाड़ी में दो पंछियों के बराबर है। जो भविष्य में मिल सकता है उसकी कीमत उससे कम है जो तुम्हारे पास पहले से है। भविष्य में कुछ हो सकता है, दोनों को साथ लेकर चलो। जो तुम्हारे पास है उसे साथ लेकर चलो और उसके लिए शुक्रिया अदा करो, और साथ ही बेहतर चीजों की चाहत रखो। किसी एक नजूमी के पास मत जाओ और सिर्फ उसी नजूमी पर भरोसा मत करो जब तक कि तुम्हें न लगे कि नजूमी अच्छा है, वो शख्स नेक है और वो शख्स तुमसे पैसे ऐंठने की कोशिश नहीं कर रहा। अगर कोई नजूमी तुमसे कह रहा है ये पूजा करो, वो पूजा करो, मुझे 10,000, 5,000 या 25,000 दे दो, ये रत्न पहनो या वो रत्न पहनो, तो ये हमारे लिए खतरे की निशानी है। नजूमी चाहे तकनीकी रूप से कितना भी अच्छा हो और उसकी भविष्यवाणी चाहे कितनी भी अच्छी हो, जैसे ही वो तुमसे पैसे ऐंठ रहा है, तुम उसके हाथों खेलकर उसके कर्म को खराब कर रहे हो, और उसके कर्म को खराब करके तुम अपने ऊपर बुरा कर्म, जहरीला कर्म ले रहे हो। अगर कोई अपना कर्म खराब कर रहा है और तुम उसका जरिया बन रहे हो, तो तुम्हारा काम है कि उसका जरिया ना बनो और ऐसे लोगों से दूर रहो। ऐसे लोग बड़े बड़े दावे करते हैं। बहुत सारे नजूमी बड़े बड़े दावे करेंगे, मैं खानदानी नजूमी हूँ, मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ,
मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए वो कर सकता हूँ, कृपया उसके लिए मत जाओ। कोई नजूमी पूर्ण नहीं है। सभी नजूमियों ने गलत भविष्यवाणियां की हैं और मुंह के बल गिरे भी हैं, तो उस पर मत जाओ। अब कौन सा नजूमी सिस्टम अपनाएं? पाराशरी, जेमिनी सिस्टम, भृगु नाड़ी? जो भी सिस्टम इस्तेमाल करो, सभी सिस्टम कहीं न कहीं एक दूसरे से मिलते हैं या ओवरलैप होते हैं, तो कोई सिस्टम अच्छा या बुरा नहीं है। अच्छे नजूमी 2-3 सिस्टम इस्तेमाल करेंगे, सभी सिस्टम नहीं। उनकी एक में महारत होगी, मगर वो अपनी बात की पुष्टि करने के लिए दूसरों पर भी निर्भर रहेंगे। तो मैं, मिसाल के तौर पर, पाराशरी सिस्टम अपनाता हूँ, मगर मैं अपनी भविष्यवाणियों, जिन संभावित चीजों के बारे में मुझे लगता है कि हो सकती है, उनकी पुष्टि जेमिनी से भी कर लेता हूँ। मैं भृगु नाड़ी को भी देखता हूँ, मिसाल के तौर पर, ताकि एक दूसरे की कमी पूरी हो और पूरक पहलू देख सकूं। तो किसी भी नजूमी के पास जाओ जो उस सिस्टम में अच्छा हो जो वो इस्तेमाल करता है और तुमसे पैसे नहीं ऐंठ रहा हो, और वो तुम पर सही काम करने पर जोर देता रहे, और ये ना कहे कि तुम जानते हो, नौकरी के लिए जा रहे हो तो इलायची खाओ, तुम्हें ये मिलेगी, या ये खाओ और वो खाओ। ये तुम्हारे बर्ताव के दूसरे पहलुओं से मेल खाना चाहिए। अगर तुम्हारी कोशिश में कमी है, तुम्हारा बर्ताव खराब है और वहां कुछ नहीं हो रहा, अगर तुम रोज हरी मिर्च खा रहे हो या इलायची खा रहे हो या कर रहे हो, रोज मंदिर जा रहे हो, इससे कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त, इससे कुछ नहीं होगा। तो तुम्हारे काम, तुम्हारी नीयत, तुम्हारी कोशिश, ग्रहों की सूरत ए हाल, और सबसे आखिर में तुम्हारा कर्म। जहां कर्म होगा वहां सब कुछ फेल हो जाता है। तो तुमने सब कुछ कोशिश कर लिया और तुम फेल हो रहे हो, शायद तुम्हारा कर्म उससे गुजरने का है। परम ऊर्जा पर भरोसा रखो, सब्र करो, सही वक्त आने का इंतजार करो। सही वक्त कभी महीनों में आ सकता है, कभी सालों में, कभी पूरी जिंदगी निकल जाए। फिर तुम अपना कर्म कर्ज उतार रहे होगे। हो सकता है रूह वो तजुर्बा लेना चाहती हो। रूह को दिया गया परम प्रभु के आगे सर झुका दो और सब कुछ अच्छा होगा। अगर तुम्हारे भौतिक दायरे में नहीं, तो आध्यात्मिक रूप से तुम उठोगे। आध्यात्मिक रूप से तुम्हें लाभ होगा। और क्या चाहिए? तो दोस्तों, अपनी ग्रहों की सूरत ए हाल में झांको और समझो कि तुम्हारी ताकतें क्या हैं और गोचर क्या कह रहे हैं। इसे समझने में थोड़ा पैसा लगाओ। अगर किसी चीज पर साफ ना हो, तो नजूमी की मदद ले लो। यूं ही बेवजह नजूमी के पास ना भागो। किसी एक नजूमी पर निर्भर मत रहो और उसके कहने पर बड़े फैसले मत लो। नजूमी के लिए भी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो जितना हो सके तुम्हारी मदद करे, क्योंकि कभी कभी क्लाइंट नजूमी से सलाह लेने के बाद उसी के कहने पर जिंदगी के बड़े फैसले ले लेते हैं। कृपया किसी एक राय के आधार पर जिंदगी के बड़े फैसले मत लो। अगर तुम पूरी तरह यकीन नहीं रखते, वो बात तुम्हारे दिल को नहीं लग रही, तो कोई फैसला लेने से पहले दूसरी राय भी ले लो। तो दोस्तों, ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, और अगर तुम मुझसे निजी सलाह मशविरा लेना चाहते हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हो। लिंक्स नीचे दे रखे हैं। और किसी और वक्त किसी और वीडियो के साथ ये रहे आपके दोस्त और रहनुमा या गाइड इरफान आपसे इजाजत चाहता है। नमस्कार।